भारत के प्रमुख उद्योगपति में से एक साइरस पोलोनजी मिस्त्री का रविवार को मुंबई के पालघर में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। दुनिया भर में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। वे 2012 से लेकर 2016 तक भारत की प्रमुख उद्योग समूह टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद पर रहे। एक बड़ा झटका लगा है। मशहूर उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज दोपहर एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। शापूरजी पैलनजी के एमडी साइरस मिस्त्री सिर्फ 54 साल के थे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रहे, काफी विवादों में भी रहा उनका वो दौर, लेकिन Chairman of Tata Sons Cyrus Mistry died in a road accident while en route from Ahmedabad to Mumbai. The accident took place on Surya River Charoti Bridge on Mumbai-Ahmedabad highway, and reports suggest that Cyrus Mistry's car hit a divider, and that's exactly what led to the serious accident. The visuals also viewers on your screens, but yes. एक समय वह था जब खुद रतन टाटा ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए टाटा ग्रुप की कमान साइरस को सौंपने की बात कही थी। हालांकि महज 4 साल बाद ही साइरस के कुछ फैसलों ने रतन टाटा को वापस ग्रुप नेतृत्व करने के लिए लौटने पर मजबूर कर दिया। बाद में दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। टाटा और मिस्त्री दोनों ही पारसी परिवार के बीच रिश्ते सिर्फ औद्योगिक स्तर पर ही नहीं बल्कि ये रिश्ते पारिवारिक भी रहे थे। कहा जाता है कि दोनों के पूर्वज पारसी से भारत के गुजरात आए थे। माना जाता है कि शापूरजी पोलोनजी ग्रुप ने टाटा सन्स में तब शेयर हासिल किए थे। गौरतलब है कि रतन टाटा की रिटायरमेंट के बाद साइरस ने 2012 में ही चेयरमैन पद संभाल लिया था। हालांकि टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद पर वे 4 साल से भी कम समय के लिए रहे। उन्हें अक्टूबर 2016 में कुछ विवादों के चलते चेयरमैन पद से हटा दिया गया। आगे जो घटनाक्रम हुआ उसने पूरे कॉरपोरेट जगत को चौंका दिया। साइरस खुद नहीं जानते थे कि चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद ग्रुप में उनका क्या भविष्य होगा। अलग अलग पक्षों की ओर से उस समय का जो घटनाक्रम सामने आता है उसके मुताबिक 24 अक्टूबर 2016 को जब साइरस को चेयरमैन पद से हटाया गया तब रतन टाटा और ग्रुप के एक और निदेशक नितिन नोहरिया साइरस के कमरे में गए और उनसे खुद ही इस्तीफा देने के लिए कहा। हालांकि जब साइरस ने इससे इनकार कर दिया तो टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक बुलाई। इसमें साइरस को चेयरमैन पद से हटाने का फैसला हुआ। टाटा ने उन्हें टाटा सन्स समेत सभी बोर्ड से हटा दिया, जिससे दोनों के बीच मतभेद जग जाहिर हो गए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस ने भी रतन टाटा से मतभेद की बात कही। साइरस का कहना था कि वे टाटा ग्रुप को कुछ व्यापारों से निकालना चाहते थे, जिस पर रतन टाटा खुश नहीं थे। इनमें टाटा स्टील का यूरोपीय बिजनेस, नैनो कार और टेलीकॉम शामिल थे। हालांकि टाटा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि साइरस के साथ प्रदर्शन से जुड़े कुछ मुद्दे थे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की मुंबई बेंच के सामने याचिका दायर की। मिस्त्री ने खुद को पद से हटाए जाने के साथ ही अल्पसंख्यक शेयर धारकों के हित दबाए जाने की मुद्दा भी उठाया था। 2017 में NCLT ने मिस्त्री की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनके चेयरमैन और निदेशक पद से हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया था। साइरस बाद में इस फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल गए, जहां उन्हें जीत मिली। NCLT ने उन्हें चेयरमैन पद से हटाए जाने के टाटा ग्रुप के बोर्ड के फैसले को अवैध करार दिया था। बाद में टाटा ग्रुप और रतन टाटा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मार्च 2021 को चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के बेंच ने आखिरकार मामले को निपटारा करते हुए फैसला टाटा के पक्ष में सुनाया। तो ये थे महान साइरस मिस्त्री के जीवन और अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।